चंदनपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया स्वभाव से बहुत ही भोला और मेहनती था और उसकी पत्नी सविता दिमाग से चतुर थी। हरिया के पास एक खेत था जिसमें वह खेती बाड़ी करके अपना घर का खर्चा चलाता था, परंतु कुछ समय पहले उसकी फसल खराब हो गई और अब वह अपनी पत्नी के गहने बेचकर बीज और खाद लाया था, जिससे वह अपनी फसल को उगाता है। अरे वाह, अब की बार तो अपनी कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ सविता, अब की बार फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। अरे होगी क्यों नहीं, आपने इतनी मेहनत जो करी है इस फसल को उगाने में। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस अब एक बार बारिश और आ जाए तो अपनी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एक बार फसल को पानी मिल जाए तो फसल बहुत ही अच्छी होगी। हाँ जी, इस गर्मी और तेज धूप की वजह से तो हमारी फसल भी खराब हो सकती है। बस जल्दी से अब बारिश आ जाए ताकि हमारी फसल ठीक रहे। और तो हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे आसपास तो कोई कुआं भी नहीं है जो हम कुएं पर से पानी यहाँ पर डाल दे ताकि हमारी फसल ठीक रहे। अब तो हम बारिश का ही इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिन बाद जब हरिया अपने खेतों में आता है तो वह देखकर घबरा जाता है। उसकी सारी फसल तेज धूप और पानी न मिलने के कारण खराब हो गई थी। अरे रे रे, ये क्या हो गया, मेरी तो सारी फसल ही खराब हो गई। वह उदास मन से अपने घर आ जाता है और बोलता है, अरे भगवान, सब बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे। अजी क्या हुआ और क्या बर्बाद हो गया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अपने खेतों में अच्छी खासी लहराती फसल तेज धूप और पानी न मिलने के कारण खराब हो गई। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। अब तो अपने पास एक भी रुपया नहीं बचा है जिससे मैं दोबारा से खेती करने के लिए बीज और खाद ला सकूं। मैंने पिछली बार ही तुम्हारे गहने बेचकर खाद और बीज लाया था। अजी आप चिंता मत करो, तुम दोबारा से खेती करो, क्या पता अब की बार अपनी फसल अच्छी हो। अरे भगवान, पर दिक्कत तो ये है कि अपने पास पैसे कहां से आएंगे। मैं तो मेहनत कर लूंगा। अजी अपने गांव में बल्लीराम है ना, उससे आप कुछ पैसे ब्याज पर ले आओ। जब अपनी फसल होगी तो हम उसको उसके पैसे वापस दे देंगे। अरे ना बाबा ना, वह तो बहुत ही चालाक और कपटी व्यक्ति है। उससे जिन जिन लोगों ने भी पैसे ब्याज पर लिए हैं उनका कर्जा अभी तक उतरा ही नहीं है। वह जाने कैसी गणित लगाता है, उसका कर्जा किसी से उतर ही नहीं पाया है। मैं ऐसे आदमी के पास नहीं जा सकता। अजी और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास, अब हमें यह तो उपाय करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है भगवान, तुम कहती हो तो मैं उससे कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अगले दिन हरिया बल्लीराम के पास चला जाता है। ओहो हरिया भाई, आइए आइए। हाँ तो कैसे आना हुआ आपका मेरे इस छोटे से घर में। अरे बल्ली भाई, क्यों मजाक करते हो, यह आपको छोटा सा घर लगता है। और क्या, यह तो छोटा सा ही घर है। तुमने देखा नहीं क्या, शहरों में कितने बड़े बड़े घर बने होते हैं। चलो वह सब छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आए हो वह बताओ। अरे बल्ली भाई, अब की बार अधिक गर्मी और बारिश न होने के कारण मेरी फसल खराब हो गई। अब मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे कुछ रुपए दे दो जिससे मैं खेती के लिए खाद और बीज ला सकूं। अरे भाई हरिया, यह भी पूछने की बात है क्या। मैं यहाँ पर तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही तो बैठा हूं। अब देखो, भगवान ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं। हरिया को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को काबू में रखता है क्योंकि उसको अभी पैसों की बहुत जरूरत थी। हाँ तो हारिया भाई, क्या सोच रहे हो, कितने पैसे चाहिए आपको। अरे बल्ली भाई, मुझे तो अभी 12,000 रुपए ही दे दो। अच्छा अभी देता हूँ, और रुपए की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना, परंतु तुम्हें पता तो है ना कि मैं 25% ब्याज का लेता हूँ। हाँ बल्ली भाई, मुझे पता है, आप बस मुझे पैसे दे दो जिससे मैं हमारी फसल के लिए बीज ला सकूं। बल्लीराम हरिया को 12,000 रुपए दे देता है। हरिया बाजार जाकर बीज और खाद ले आता है और अपनी खेती फिर से करने लगता है। वह पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम करता है और कुछ ही दिनों में उसकी फसल मस्त लहराने लग जाती है। अजी अब की बार की फसल तो पिछली वाली से भी अच्छी हुई है। बस कुछ समय तक और हमारी फसल ठीक रहे, उसके बाद हम अपना कर्ज उतार देंगे। हाँ हाँ भगवान, तुम ठीक कहती हो। भगवान ने चाहा तो हम जल्द ही उस बल्ली का कर्जा उतार देंगे जिससे वो हमारा ब्याज ज्यादा ना बढ़ाए। अगले दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगती है जिससे हरिया खेतों पर नहीं जा पाता है और 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश होती है। जब बारिश रुकी तो हरिया तुरंत अपने खेतों में गया। उसने देखा कि सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो गई थी। जब उसने अपना खेत जाकर देखा तो उसकी फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई।
ज्यादा पानी पड़ जाने से उसकी फसल अब की बार भी खराब हो गई थी। वह बहुत ही टेंशन में घर जाता है। वह घर जाते ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसकी पत्नी हरिया को पास के ही अस्पताल में लेकर जाती है और उसका इलाज कराती है। उसे ज्यादा टेंशन लेने की वजह से अटैक आया था। अब वह कुछ दिन तक आराम करने वाला था। उसे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब वह कुछ दिन तक ज्यादा काम नहीं कर सकता है, इसलिए अब उसे केवल आराम की जरूरत है। अरे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, तो अब हम घर का खर्चा और बल्लीराम का कर्जा कैसे उतारेंगे? अभी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम बस आराम करो। वह सेठ बल्लीराम के पास जाती है और उसको अपनी समस्या बताती है। अरे ये सब मुझे नहीं पता है और अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अब बस तुम्हारे पास एक ही उपाय है। मेरे पास कुछ बोरी भर के गोभी है, तुम इनको ले जाओ और बाजार में अच्छे दामों पर अगर तुमने इसे बेच दिया तो मैं तुम्हें उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। अब सविता के पास कुछ रास्ता नहीं था, तो उसने उसे हाँ कहा और सभी गोभी की बोरियों को घर ले आई। अरे भगवान, तुम क्या करने वाली हो? इतनी सारी गोभियां क्यों लाई हो? इनसे क्या तुम पकोड़े तलने वाली हो? अरे वाह, क्या ही मस्त आइडिया बताया है आपने। अरे मैंने तुमको क्या आइडिया बताया है? और ये खराब गोभी ही क्यों लाई तुम? तुमको कोई अच्छी गोभी नहीं मिली क्या? अरे यह मैं खरीद कर थोड़ी लाई हूँ, यह तो मुझे सेठ बल्लीराम ने दी है। उसने कहा कि तुम मेरी इन गोभियों को बाजार में बेच आओ, जो भी मुनाफा होगा मैं तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा दे दूंगा, इसलिए मैं इनको ले आई। और आपने तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया बता दिया। तुम इनको बल्लीराम से लेकर आई हो। अब तुम्हें पता है ना कि वैसे ही हमारे ऊपर उसका कितना कर्जा है, और अब तुम ये खराब गोभी भी ले आई। अब वह हमारे ऊपर और भी कर्जा कर देगा। इनके पैसे भी वह उन पैसों में जोड़ देगा। और तुम्हें पता नहीं था क्या कि जब सभी गांव की फसल खराब हो गई है तो उसकी फसल कैसे बची होगी? तुम तभी मना कर देती उसको। ये बल्लीराम एक नंबर का मतलबी इंसान है। अरे अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं इनको ले आई। वैसे भी अब मुझे एक आइडिया मिल गया है जिससे हम अपना कर्जा चुका सकते हैं। क्या सच में? क्या आइडिया मिला है आपको? अरे बताती हूँ मैं। इन गोभियों में से खराब गोभी हटाकर सही सही गोभियों को लेकर उनके पकौड़े तलूंगी और उनको बाजार में बेचकर आऊंगी, जिससे हमें जो भी फायदा होगा उससे हम उसका कर्जा चुकाएंगे। अरे वाह भगवान, तुमको बहुत ही अच्छा विचार आया है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाया करूंगा। अरे बस अब आप आराम करो। और हाँ, मुझे तो अब छोटी सी दुकान भी चाहिए होगी, मैं उसकी बात करके आती हूँ। सविता बाजार में एक किराए की दुकान को लेने के लिए उसके मालिक से बात करने जाती है। उसको कम कीमत पर ही दुकान मिल गई थी। अगले दिन वह पकौड़े तलकर अपनी दुकान में उन्हें रख लेती है। उनकी खुशबू देखकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उनके पकौड़े खाने लगते हैं। कुछ दिनों में सविता के पकौड़े बहुत ही फेमस हो जाते हैं और वह बल्लीराम का कर्ज चुकाने जाती है। सविता बल्लीराम को उसके सारे रुपए दे देती है और अपने घर आ जाती है। अरे इस सविता ने मुझे सारे रुपए ऐसे कैसे दे दिए? इसके पास इतने सारे रुपए कहां से आए? मुझे पता तो करना ही होगा। ये ऐसा क्या करती है जिससे उसने मुझे सारे रुपए चुका दिए, जबकि इसका पति तो बीमार है, वह तो कुछ कमा भी नहीं सकता। हाँ, मुझे पता तो करना ही होगा। कुछ ही दिनों में हरिया भी बिल्कुल ठीक हो गया था और उसने अपने खेतों में जाना भी शुरू कर दिया। उसने अब की बार गोभी की फसल उगाई थी। वह पूरी मेहनत से गोभी की फसल को उगाता है। एक दिन बल्ली बाजार जाता है तो उसे वहां पर सविता नजर आती है। ओह अच्छा, ये बात है। तभी तो मैं कहूं कि इतने सारे रुपए इसके पास कहां से आए। ये तो बहुत ही दिमागधारी निकली। मैंने इसको गोभी बेचने को कहा था तो इसने क्या ही मस्त दिमाग लगाया है। इसके पास तो बहुत ही भीड़ पड़ती है। इसने तो मेरी सारी गोभी को काम में ले लिया। इसने तो इसके पकोड़े ही बना दिए और इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, वरना ये तो मुझसे भी अमीर बन जाएगी। फिर मेरा नाम तो डूब जाएगा। मुझे तो कोई भी ब्याज पर पैसे ही नहीं लेगा, यही सभी की मदद कर दिया करेगी। परंतु मैं तो इस खराब गोभी दी थी तो शायद यह अब भी खराब गोभियों का इस्तेमाल करती होगी। अपने पकोड़े के लिए तो अब मुझे इसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। गांव वालों को इसके खिलाफ भड़काना होगा। अगर एक बार मेरी बात गांव वालों ने मान ली तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। ये सब सोचकर बल्ली अपने घर चला जाता है और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर शाम को हरिया के घर ले आता है।
अरे रे रे, तुम हमारे घर में ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या बात है? अरे बंद करो, तुम्हारा नाटक हमको पता चल गया है कि तुम अपने पकौड़े के लिए कैसी गोभी इस्तेमाल करती हो। तुम बहुत ही सड़ी हुई गोभियों का इस्तेमाल करती हो। क्या तुम्हें पता है इससे हमारे गांव में बीमारी फैल सकती है, सभी लोग बीमार पड़ सकते हैं। तुम्हें पता है कि लोगों ने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था और तुमने उस भरोसे को ही तोड़ दिया। तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे कौन सड़ी गोभियों का इस्तेमाल कर रहा है? मैं तो सबसे अच्छी गोभियों का इस्तेमाल करती हूँ। चाहे यकीन ना हो तो देख सकते हो। हाँ, और हम इसलिए ही आए हैं कि हम तुम्हारे घर की तलाशी ले सके। जरा हमें भी तो पता लगे कि कितनी अच्छी गोभियों का इस्तेमाल करती हो तुम पकौड़ी बनाने के लिए। 2 लोग घर की तलाशी लेने जाते हैं। वह सारे घर की तलाशी लेकर आते हैं और बोलते हैं, अरे बल्ली, तुम क्यों इन भोले भाले लोगों को परेशान कर रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी गोपियों का इस्तेमाल करते हैं अपने पकोड़े बनाने के लिए, और तुम इन पर शक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि उन्होंने कितने ताजी गोभियां रखी हैं। अपने घर में ये इन गोपियों से ही पकोड़े बनाते हैं, और जब भी तो उनके पकोड़े इतने फेमस है, बेकार में हमारा टाइम खराब कर दिया। चलो भाइयों, चलो। यह कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। अरे भगवान, तुम तो कभी कभी खराब गोभियों का भी इस्तेमाल कर लेती हो, पर आज इनको खराब गोभियां क्यों नहीं मिली? अपने घर में तो खराब गोभियां वैसे भी रहती हैं, हम तो उनको एक साथ फेंकते हैं। अरे आज क्या हुआ कि यह बल्ली अपनी दुकान के सामने खड़ा था और कुछ सोच रहा था। तभी मैंने सोचा कि यह कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तभी मैं आज जल्दी से अपनी दुकान बंद करके घर आई थी, और सबसे पहले मैंने सारी गोभियां जो सब सड़ गई या खराब हो गई थीं, वह मैंने बाहर फेंक दी, और ताजी और अच्छी सब्जियां ही ऊपर रख दी, ताकि सभी को लगे कि हम बहुत ही ताजी सब्जी से पकौड़े बनाते हैं। अरे हाँ, वह सब तो ठीक है, पर आज के बाद तुम कभी भी बेकार सब्जियों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अब की बार मैंने गोभी की फसल ही उगाई है। हम बिल्कुल ताजी सब्जियों का ही पकौड़े बनाएंगे, और वैसे भी हमने बल्ली का कर्जा उतार दिया है और हमारे अच्छे दिन भी आ गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आज के बाद तुम कभी भी लालच मत करना, और खराब सब्जियों का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करना। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज के बाद कभी भी खराब सब्जी का इस्तेमाल पकौड़े बनाने में नहीं करूंगी, और जो खराब हो जाएगी उसे तुरंत फेंक दूंगी। अब की बार जो उसने गोभी की फसल बोई थी वह बहुत ही अच्छी हुई थी, और वह सभी गोभियों को लेकर बाजार में बेचने चला जाता है, और कुछ गोभी अपने पकौड़े के लिए घर पर रख लेता है। वह देखते ही देखते पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, और एक बढ़िया सा घर बना लेते हैं, और लोगों की पैसों की खूब मदद करते हैं, जिससे बल्ली के पास कोई भी नहीं जाता है। बल्ली का तो धंधा ही ठप हो जाता है। सभी गांव वाले बिना ब्याज के हरिया और उसकी पत्नी सविता से ही पैसे लिया करते थे, जिससे वह निश्चिंत होकर अपना काम कर सके। सविता और हरिया भी अपने नए घर में जीवन यापन करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट तो जरूर करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।